राधे राधे। तो हम पहुंच चुके हैं ट्रेन, जो कि हमारे ट्रेन का समय क्योंकि होने वाला है। लेकिन ट्रेन तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तो हम जा रहे हैं, फाइनली हमारे 2-3 साल के इंतज़ार हुआ खत्म। हम जा रहे हैं वृंदावन, माय फेवरेट प्लेस। तो वृंदावन हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं डायरेक्ट मथुरा जंक्शन। तो मथुरा पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी। हम रात को 9 बजे मथुरा पहुँचे, लेकिन हमें कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे वृंदावन। वहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ भी हमें पता नहीं था। लेकिन कान्हा जी के भरोसे हम चल दिए। वहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन मथुरा पहुँचते-पहुँचते हो गई थी रात और हम रात के 9 बजे ही मथुरा पहुँचे। लेकिन मथुरा पहुँचने से ट्रेन में ही हमें 2 लड़के मिल गए थे। उन्होंने ही हमें बताया, तो हम वहाँ जाके रूम लिए और रूम मतलब रात भर रुके और रूम लेने के बाद हम सुबह चल दिए। ऑटो लेकर हम चल दिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर घूमने। तो हम ऑटो में बैठे, ऑटो वाले भैया से पापा बात कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं था। और फाइनली हम पहुंच गए श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन हम बैग और फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ बाहर की फ़ोटोज़ हम दिखाए। उसके बाद हम पहुंच गए वृंदावन और वृंदावन का किया हमने प्रेम मंदिर का दर्शन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। उसको हम बता नहीं सकते, जो वहाँ जाएगा सिर्फ वही देख सकते हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर से पहले हम द्वारिकाधीश भी गए थे, पर वहाँ हम इतनी भीड़ थी कि वीडियो शूट नहीं कर पाए। और लेकिन हमने मंदिर के गेट से बाहर ही लौट आए क्योंकि भीड़ इतनी थी कि अंदर जाना बहुत मुश्किल था और पापा को घबराहट भी हो रही थी, तो इसलिए हम लौट आए। और हम पहली बार गए थे तो हमें पता नहीं था कि द्वारिकाधीश के पास ही विश्राम घाट है, वहाँ भी घूम सकते हैं। पर फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ भी जाना चाहिए, पर हमें कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि हम पहली बार आए थे। तो हम डायरेक्ट जन्मभूमि के बाद सीधे प्रेम मंदिर आ गए वृंदावन। और 12 बजे गेट बंद हो जाता है, तो उसके जस्ट पहले ही हम पहुँचे, दौड़ के मंदिर के अंदर गए, गेट बंद ना हो जाए। लेकिन फाइनली हम पहुंच गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। बहुत इतना सुंदर लग रहा था, पहली बार वृंदावन आए और इतना सुंदर लगा। कान्हा जी के भरोसे हम वहाँ रुके, घूमे, बहुत घूमे। तो ये रहा प्रेम मंदिर। ये मंदिर मतलब एक मंदिर घूमने में कम से कम 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो ये प्रेम मंदिर हम घूमे, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हम प्रेम मंदिर घूमे, उसके बाद दोपहर हो गई थी, सारे मंदिर बंद थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो अब हमने प्लान बनाया कि निधिवन घूमने चलते हैं, क्योंकि अब दोपहर के टाइम और निधिवन घूमने के बाद ही हम ने प्लान बनाया कि तब तक में गेट खुल जाएगा तो हम चलेंगे उसके बाद बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। तो हम तो पहले प्रेम मंदिर ही बहुत ज़्यादा घूमे और इतना अच्छा था यहाँ का दृश्य कि मतलब शब्दों में नहीं बता सकते, जो जाएगा सिर्फ वही समझ सकता है कि कितना सुंदर है। इतनी सुंदर झांकियाँ हैं यहाँ कृष्ण भगवान की, इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं कि ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। इतने सुंदर बनाया गया है यहाँ पे कृष्ण भगवान को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बहुत कुछ मतलब कर रहे थे। इसके बाद हम गए मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर जाने के बाद हमने झांकियों के दर्शन किए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई थी और श्री कृपालु महाराज जी की, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये साक्षात बैठे हैं या मिट्टी के बने हुए हैं। देखने लगा तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ओरिजिनल भगवान जी बैठे हुए हैं एकदम, मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम देखते ही रह गए, देखने लगे तो बस देखते ही रह गए कि कितने सुंदर हैं श्री कृष्ण और राधा रानी जी। उन्हीं की कृपा से हम वृंदावन आए हैं, क्योंकि अचानक ही हमारा प्लान बना वृंदावन का। मन में तो बहुत दिन से मतलब इच्छा थी, लेकिन अचानक ऐसे जाना होगा कभी सोचा नहीं था। लेकिन बहुत ही सुंदर लगा, मतलब ये दृश्य बहुत सुंदर था। तो उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकले
तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। सीढ़ियों के द्वारा हम बाहर को लौट रहे हैं। और तो अब हम प्रेम मंदिर के गेट से बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे हमने ऊपर चढ़ के कृपाल भगवान और श्री कृष्ण राधा जी का दर्शन किया। तो उसके बाद से हम नीचे उतर रहे हैं और देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और हम बाहर निकले तो बाहर का भी दृश्य बहुत सुंदर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मतलब मंदिरों में जाने पे जो सुकून और शांति मिलती है वो शायद कहीं भी नहीं मिलती है। जैसे शायद लोग मंदिरों में इतना जाते हैं और सुकून और शांति के लिए, तो मंदिर के अंदर तो ये था और बाहर का दृश्य तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मतलब लग रहा था, इतना सुंदर। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो गर्मी भी बहुत थी। इसके बाद दर्शन हुए और हम चल दिए सीधे निधिवन। तो हम निधिवन पहुँचे और निधिवन में ये पेड़ पौधे मतलब वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा आते हैं रात में, ये जो पेड़ हैं तो रास रचाते हैं। उसके बाद हम आए बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में बहुत अच्छा दर्शन हुआ, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के अंदर घुसने से पहले हम 1 घंटे लाइन में लगे रहे, क्योंकि सबने बोला कि 5 बजे मंदिर का पट मतलब 4:30 बजे खुलेगा, तो हम 4 बजे से लग गए, लेकिन मंदिर का पट खुला 5 बजे और मतलब हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हो गया। दर्शन करने थे इसलिए मन में थोड़ा खुशी थी और दर्शन हो गए तो फिर बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने किए बांके बिहारी जी के दर्शन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे हर 5 मिनट में पर्दा बंद होता है, खुलता है और बंद होता है और बहुत सुंदर है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद तो हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो हमारा प्लान था कि अब हम वृंदावन में ही रुकेंगे। तो हम वहाँ पे रूम लिए और रात में रुके। उसके बाद सुबह हम पहुँचे श्री रंगनाथ मंदिर। ये मंदिर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन हमने जहाँ रूम लिया था ये वहीं पास में ही था, उसी रास्ते में। तो हम यहाँ भी घूमने गए। ये मंदिर भी बहुत मतलब बहुत सुंदर है, पर ये इतना फेमस नहीं है इसलिए लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे शायद। तो हम सुबह 7 बजे ही मंदिर पहुंच गए थे। तो इस मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सिर्फ हम 2 लोग ही गए थे मंदिर में, बाकी और कोई नहीं था। बहुत शांति थी। इस जगह का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और साथ में यहाँ पे हवा भी इतनी सुंदर चल रही थी कि एसी भी फेल थे यहाँ पे। पता नहीं मतलब मंदिरों की शायद ये खासियत है, क्योंकि प्रेम मंदिर में भी जब हम गए थे तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो बहुत सुंदर हवा चल रही थी, बहुत एकदम ठंडी और यहाँ पे भी वही था कि बहुत सुंदर। और यहाँ का व्यू मतलब इतना अच्छा मंदिर बना हुआ था, बैठने के लिए सब कुछ व्यवस्था थी। तो ऊपर श्री कृष्ण और राधा जी की फ़ोटो लगी हुई थी, मतलब बनी हुई है मूर्ति। और उसके बाद अंदर गए। अंदर हमें एक पुजारी थे बैठे हुए, वो मिले और हमें दर्शन हुए श्री कृष्ण और राधा रानी के, जिनको रंगनाथ मतलब मंदिर के नाम से जाना जाता है, रंगनाथ मंदिर। तो वहाँ पे जो मूर्ति थी भगवान की, श्री कृष्ण और राधा जी की, ये देखिए इतने सुंदर लग रहे थे। तो उनके हमने दर्शन किए और दर्शन बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ 2 ही लोग थे। और इसके बाद हम बाहर आए और बाहर आने के बाद थोड़ा सा हमने वीडियो शूट किया, ये देखिए। और वीडियो शूट किए, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद चल दिए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। तो प्रेमानंद जी के तो महाराज के दर्शन नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे हमने कान्हा जी की प्रतिमा खरीदी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और प्रतिमा खरीदने के बाद हम चल दिए स्कंद मंदिर। स्कंद मंदिर में दर्शन करने। स्कंद मंदिर में हमने दर्शन किए। स्कंद मंदिर भी बहुत ही सुंदर है, जो कि जिस रास्ते पे प्रेमानंद महाराज रहते हैं उसके पास में, मतलब लौटो तो उसके पास में ही है। तो हमने पहले प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने गए, जो कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद लौटने के बाद हम स्कंद मंदिर आए, घूमे। यहाँ भी बहुत ही सुंदर है, मतलब अगर घूमना चाहो तो बहुत सारी जगह है, मतलब महीनों आप घूमोगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सिर्फ मेन जगह ही हम गए थे घूमने के लिए, उसमें से एक स्कंद मंदिर भी था, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं था।
लेकिन स्कंद मंदिर भी मतलब मेन मंदिरों में आता है, तो यहाँ भी हम घूमने गए और यहाँ पे बहुत सुंदर था ये दृश्य। देखिए यहाँ पे मतलब छोटे से लेकर मरने तक का पूरा दृश्य दिखाया हुआ है कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है और फिर कैसे अंत में मर जाता है। उसके बाद हम गए गोवर्धन परिक्रमा। ये देखिए इतनी भीड़ थी गोवर्धन परिक्रमा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, जो कि हमने सिर्फ 12 किलोमीटर की थी। राधा रानी की परिक्रमा नहीं की थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी और हमने मथुरा में रूम ले रखा था, जो कि गोवर्धन परिक्रमा से बहुत दूर था, तो हम सिर्फ 21 किलोमीटर की ही कर पाए। लेकिन बहुत भीड़ थी और बहुत ये फाइनली हम बहुत थक चुके थे, तो थकने के बाद हमें रूम पे वापस लौटना था, लेकिन लौटते-लौटते 12 बज गए थे। और हमने क्योंकि हमने परिक्रमा ही 5-6 बजे के लगभग की थी, तो लौटते-लौटते 12 बज गए थे, क्योंकि और जबकि हमने सिर्फ 12 किलोमीटर की ही परिक्रमा की थी तब भी। और लौटने के बाद देखिए ये थोड़ा-सा मतलब मस्ती मज़ाक का मतलब वो था, तो हमने शूट कर लिया। यहाँ पे आइसक्रीम ये दे रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब थोड़ी मस्ती करते हुए, तो ये भी हमने देखा। और फाइनली बहुत थक चुके थे हम लोग, बहुत थक गए थे वहाँ से आने के बाद, परिक्रमा करने के बाद। पर हमने ये थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद हम रूम ढूंढने लगे, तो रूम भी जाके हमें मिला एक, मतलब मथुरा में हमने पहले ही रूम ले लिया था। उसके बाद हम सुबह होते ही चल दिए बरसाना। तो ये देखिए हम बरसाना गए, लेकिन सबसे बड़ा दुख हमें इसी बात का है कि हम बरसाना गए, मंदिर तक गए, प्रसाद लिए और लाइन में खड़े रहे, पर हमने दर्शन नहीं किए राधा रानी के। क्योंकि हमारी ट्रेन थी, तो हमें लगा कि दर्शन हो जाएंगे, इसीलिए हम ऊपर तक बाइक से गए थे और बाइक से आए भी जल्दी में, कि हमें लगा कि दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जितने बजे का टाइम बताए थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मंदिर का गेट खुल गया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि मंदिर का गेट नहीं खुला है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे राधा रानी की इच्छा। और यहाँ पे हम अपना करते हैं ब्लॉग समाप्त। राधे राधे।